हेलो। हेलो। बढ़िया। बढ़िया। हेलो। ओके। तो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैं। लास्ट लेक्चर 3 है, ठीक है। शुरू करते हैं। ये पहला प्रॉब्लम। तो ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो सबसे आसान तरीका क्या होगा? एक्स स्क्वायर को टी डाल दिया, क्या हो जाएगा? 2x dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इसका मतलब जो लिमिट होंगी वो जीरो से इंफिनिटी इंटैक्ट रहने वाली है। एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी बाई टू, 1/2, 1 + t²। ये अगेन कितना होता है? टेन इनवर्स टी बाई टू, जीरो से लेके इंफिनिटी, तो हो जाएगा पाई/4। ये आएगा पाई/। बढ़िया। बाकी देखते हैं। ये वाला अगर देखेंगे तो इसको करने का सबसे जैसे कि उसने बोला, वो तो ठीक है दोस्त। बट इससे काम कर सकते हो, अगर तुम x-1 को जूल लोगे। थर्ड बोल रहा हूँ पहले भी। अगर तुम x-1 को जूल लोगे तो लिमिट क्या हो जाएगी? इनिशियल इनिशियल लिमिट जीरो हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1 + √5/2 -2/1 +। भाई देखो, मैं तो सॉल्व करता हूँ ना, मेरी कैलकुलेशन तो सारी कैलकुलेशन वीक है भाई। ओ भाई, ध्यान रखते हो तुम। अच्छा। √5 + 1 का होल स्क्वायर -4/2 इंटू 1 + √5। 6 + 2 √5 - 4। ये 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा। अगर मैंने ऊपर नीचे एक्स को से डिवाइड कर दिया तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 + 1/x²। तो यहाँ पे अगर ऊपर से एक्स को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1 + 1/x²। नीचे हो जाएगा x² + 1/x² -1। ये होगा ln 1 + x - 1/x। अब ये जो है इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? 1 + 1/x² इंटू डी एक्स इक्वल टू डी यू। इसको पुट कर दिया यहाँ पे डी यू, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर कर दिया इस इक्वेशन का। क्या होगा स्क्वायर करने पे? x² + 1/x² -1 -1 -1 -2 आएगा। 1 को उधर भेज दिया, इक्वल टू आ जाएगा u² + 1। तो डी यू बाई u² + 1 ln 1 + u। अब ये इंटीग्रेशन इतना फेमस है जितना कि वो फेमस है। यू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हो जाएगा 0 to π/4। ये हो जाएगा sec² थीटा डी थीटा ln 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय sec² थीटा। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 to π/4 ln 1 + tan थीटा डी थीटा। ये रिजल्ट बहुत लोग को याद होता है, जिसको नहीं याद यू कैन सिंपली चिन्ह लगाया, ऐड कर दिया। I इज इक्वल टू 0 to π/4 ln 1 + tan π/4 -tan π/4 है। और tan π/4 में थीटा कितना होता है? 1 - tan थीटा/1 + tan थीटा। उधर सब समझ आ रहा है ना तुमको? बढ़िया। देख रहे हैं वो सर बोल रहे हैं मेरे को। तूने बोला आज तक? तूने मुझे आज तक सर बोला है? हाँ हाँ, अब ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दिया तो 2i कितना आ जाएगा? 0 to π/4 ln 2। आई आ गया π/8 ln 2। थर्ड वाले का तो आ गया। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, ये कर दिया, और दोनों मैच नहीं कर रहे पहली बात तो। अब बचा ये, और इसको करेंगे हम रेड कलर से। फोर्थ वाले पार्ट को करने जा रहे हैं। 0 to 1 साइन। क्यों नहीं करा तुमने भाई? भाई वो तो मुझे पता है, पर मैं समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो उसके अलावा भी कर सकते हैं भाई, उसके अलावा भी मतलब हाँ, लास्ट में तो ही लगाना पड़ेगा बस। इसको साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। 0 to π/2 थीटा कॉस थीटा। वही बात है भाई बस। पर वो समझ नहीं पाते ना, समझ रहे हो? अब हो जाएगा 0 to π/2 थीटा कॉट थीटा डी थीटा। लेकिन विनीत भाई, तुमसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? तुम पहले ये बताओ। ये तो आसान सा ही है ना।
कॉट का एलन साइन होता है, तुझे कॉट का इंटीग्रेशन याद नहीं आ रहा? तो एलन कॉट का जीरो होता है भाई। हमें किंग लगा के ऐड करते एलन कॉट इंटू टेन एलन वन जीरो। कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई तुम आजकल? समझ आया तुम क्या बोल रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं। आई इक्वल टू माइनस आई आ गया। अच्छा वो बोल रहा है उसको वो वाला समझा रहा है। अच्छा अच्छा। अरे कभी कभी इंसान ब्लैंक हो जाता है कोई दिक्कत, तुरंत वो रिचार्ज हो जाएगा टेंशन। ये हो जाएगा एलन साइन थीटा जीरो टू पाई बाय टू। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा? माइनस एलन साइन थीटा डी थीटा जीरो टू पाई बाय टू। तो अगर पाई बाय टू रखा तो एलन वन जीरो, और अगर थीटा थीटा पे लिमिट कैलकुलेट करोगे तो एक्स एलन एक्स की जीरो आ जाती है। ठीक है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ना। एलन वन जीरो, और लिमिट लोगे अगर थीटा टेंस टू जीरो थीटा एलन साइन थीटा, तो ये थीटा को टेंड कर रहा होता है। ठीक है, डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम लोग तो चाहो अगर तो। एलन साइन थीटा डिवाइड बाय, एक और बालक आया है। डेट जी तुम लेट आए हो तुम्हें पता है? वही बताएगा। ये शायद इसने एक मैसेज किया था, बोला था गूंगा बोल नहीं सकता अंधा देख नहीं सकता, लेकिन दोनों टाइप कर सकते हैं। नहीं नहीं, गूंगा बोल नहीं सकता बहरा सुन नहीं सकता, पर दोनों टाइप कर सकते हैं। तो नहीं था वो? तो वो हाँ वो हर्षित था यार। वो भी थोड़ी देर में आएगा आज। पता नहीं लोग टाइम से क्यों नहीं आते। तुम्हें पता है यहाँ पे क्या होता है, जैसे तो मान लो कुछ कुछ प्रॉप्स ऐसे होते हैं, तुम्हारी एंट्री लेट से 3:30 पे है क्लास है, तुम 3:31 पे जाओगे, तुम्हारे मुंह पे गेट बंद कर देंगे, तो तुम फिर वापस घर जाओ। समझ रहे हो? क्या बढ़िया है बाबू, बैक भी लग जाती है। थोड़ा तो एल एल साइन पाई बाय टू वन हो गया, ये जीरो हो गया, और जब लिमिट निकालोगे जीरो पे तो अगेन जीरो आ जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो गया। माइनस जीरो से पाई बाय टू एल साइन जीरो। इसका इंटीग्रेशन तुमको याद अगर नहीं है तो याद होना चाहिए। काफी लंबा प्रूफ तो नहीं पता, वर्किंग लगा के ऐड करना पड़ता है। मैं तो बोर्ड्स देख के आया हूँ, नहीं आता तो प्लीज। आता होगा। माइनस पाई बाय टू एल होता है, तो ये आ गया पाई बाय टू एल। लेकिन ये तो पाई बाय टू एल आ गया। ये तो पाई बाय टू एल आया था। सेकंड वाला। अरे तो ये तो लेकिन आया पाई बाय एट एल आया ना ये वाला तो तीसरा वाला तो पाई बाय एट आया। अबे चल। ये गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, लैंग्वेज में। हाँ 2 3 होगा। इसका पाई बाय टू एल आ रहा है, मतलब मेजोरिटी क्वेश्चन सॉल्व इंटीग्रेशन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, बाकी आंसर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चा तीसरा वाला सॉल्व करते हैं। ग्रीन समझ आ गया ना कैसे कर रहे हैं? ये हो गया जीरो टू पाई बाय फोर एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यार ये तो फालतू क्वेश्चन है, पर ठीक है। किंग लगाया, ऐड करा, पाई बाय फोर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कोई और तरीका नहीं है? कॉस स्क्वायर एक्स। वही वही करने का सोच रहा था, इसको रूट टू साइन पाई फोर प्लस एक्स लिखूं और उसको लिखूं। तुम बोल रहे हो तो सही ही बोल रहे होगे, मान लिया। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखा, तुम भरोसा करता हूँ मैं। मैंने भरोसा कर लिया भाई तुम। ये हो गया पाई बाय फोर, और नीचे हो गया डी एक्स अपॉन
कॉस एक्स तुम लोग चेक कर सकते हो, किसी भी तरीके से करो, बट मैक्सिमम केसेस सेम ही आता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और ऊपर से डिवाइड कर दो, कॉस से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे ही करते हैं ना। आई इक्वल बाई एट, जीरो से 5/4 डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी, वन प्लस टेन एक्स। अगर वन प्लस टेन एक्स को यू ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन से लेकर टू डी टी अपॉन टी, देख रहे हो, ये हो जाएगा पाई बाई एट एल इन टू, मतलब कि बी और सी सही ऑप्शन, आइडेंटिकल इंटीग्रल्स आ रहे हैं ना। तो इसका आंसर आ रहा है पाई बाई एट एल इन टू, इन दोनों का आंसर आ रहा है पाई बाई एट एल इन टू। हमने चार इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया एक साथ में। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कर लेते हैं और इंटीग्रेशन का नहीं करेंगे। अब हम करेंगे वेक्टर का प्रॉब्लम। तुम्हारे पास 2 मिनट का समय है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चलो 3 मिनट ले लो, तो 3 मिनट लकी नंबर है। चलो भाई, शुरू हो जाओ। कर रहे हो ना? गुड। हम्म, ये वाली वायर निकल गई है क्या? चार्ज नहीं हो रहा ओए? लैपटॉप में लाइट नहीं आ रही भाई, ये बोर्ड खराब हो गया क्या? इसकी वायरिंग टेक एक बारी। तो निकाल निकाल दिया भाई तूने लिटरली। आई डोंट थिंक सो। किसी को समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या करना है? आंसर आ गया? ओके। हृदय, क्या हुआ भाई? ठीक है। विनीत। हम्म,
चलो अब मुझे शुरू करना पड़ेगा। सबसे मेरा मान लेते हैं कि जो बी और सी के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, चलो ठीक है, तो देखते हैं। और बी और सी के बीच एंगल अच्छा थीटा मान लिया, और किसी का आंसर आ गया प्रॉपर। चलो ये नोट कर लेते हैं। और किसी का कुछ आंसर। चलो ठीक। ए वेक्टर इज इक्वल टू हो गया बी क्रॉस सी प्लस टू बी। तो जैसे मॉडल एस इक्वल टू फोर दे रखा है, तो अगर मैं मॉडल कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा, मॉडल स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, ए डॉट ए होगा। लेकिन वेरी कॉमन आइडिया। ये क्या होगा, बी क्रॉस सी प्लस टू मॉड बी का। अगर हम इसका मॉड का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है ये इसको ए माना, इसको बी मान ट्रीट करा, तो टू मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर प्लस दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, दोनों दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, प्लस जीरो। तो बी डॉट बी क्रॉस सी आएगा टर्म ना, तो आगे इसको समझ में आ रहे हो तुम कि बी डॉट बी क्रॉस सी जीरो होता है ना, इसको दिक्कत नहीं है ना। सयान ठीक है। हेलो। ठीक। तो ये हो जाएगा टू मॉड बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर मॉड बी स्क्वायर प्लस बी क्रॉस सी का मॉड का स्क्वायर, तो मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी और सी के बीच एंगल थीटा माना है और प्लस जीरो है, तो ये क्या आ रहा है मेरा, मॉड स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मॉड लेस देन फोर है तो मॉड स्क्वायर क्या है, लेस देन 16 है। तो तुम खुद देखो और फैसला करो। जो मॉड बी स्क्वायर है वो फोर है, सॉरी हाँ फोर है। यहाँ से जो मॉड स्क्वायर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 16 प्लस ये फोर है, ये भी फोर है, 16 प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक चीज आराम से दिख रही है कि जो मॉड स्क्वायर आएगा वो 16 से बड़ा ही आ जाएगा। इसका मतलब वन थिंग फॉर श्योर, ओनली सोल्यूशन इज ओनली सोल्यूशन इज साइन थीटा इक्वल टू जीरो। और जब साइन थीटा जीरो है तो कॉस थीटा क्या क्या हो सकता है, या तो वन या तो -1। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, बोलो। दसवां -1 नहीं पॉसिबल नहीं है। तो टू ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसके मॉड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, फोर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस फोर ए डॉट बी प्लस टू बी डॉट सी प्लस फोर ए डॉट सी। ध्यान से देखो, मॉड सी स्क्वायर तो मॉड भी मॉड सी पता है, और मॉड का 4 होगा क्योंकि प्रूव कर दिया हमने। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू फोर देखा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू फोर आ रहा है, इसका मतलब मॉड का प्लस 16 होने वाला है। 4 इंटू 16 प्लस और दो का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 प्लस, यहाँ से देखो एक बार, ए दे रखा है बी क्रॉस सी प्लस टू मॉड बी, यहाँ पे लिखो ए इक्वल टू बी क्रॉस सी प्लस टू मॉड बी। अगर मैंने क्या किया, ए डॉट बी कर दिया, लेट्स ए डॉट बी कर दिया एक बार के लिए, मुझे ए डॉट बी चाहिए। तो ए डॉट बी क्या होगा, इसके साथ कर दिया तो जीरो हो गया, आ जाएगा टू मॉड बी स्क्वायर। सही है। ए डॉट बी की जगह मैं रख सकता हूँ फोर इंटू, दैट वुड बी टू मॉड बी स्क्वायर। और बी और सी का बी और उसको इंटरेक्ट छोड़ दिया मैंने, और ए डॉट सी करना है, तो सी के साथ डॉट करा एक बारी तो क्या होगा, ए डॉट सी क्या होने वाला है मेरा, टू बी डॉट सी। ठीक है, तो ए डॉट सी की जगह रख दिया टू बी डॉट सी, ये हो जाएगा टू बी डॉट सी प्लस एट बी डॉट सी, ये हो जाएगा। अब ये मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू फोर है, फोर सिक्सटीन 64 प्लस एट, ये हो जाएगा प्लस 16, 64 16 एटी, एटी प्लस एट प्लस 10 बी डॉट सी, तो टू इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 80, और 8 कितना होता है, एक मिनट रुक जाना, ये 10 है ना, अ, फिर से वही कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी मुझे, एक मिनट। हाँ सही है, 88 प्लस 40 कॉस थीटा। सही कर रहा हूँ मैं, एक बार चेक करना प्लीज। नहीं, गड़बड़ हो चुकी है शायद।
नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट रुको। 4 × 8 32, यहाँ पे 32 आएगा ना। 64, 8, 80, 4 2 8, 8 32। कोई बात नहीं, अभी सुधार देते हैं। हाँ जी। तो ये हो गया 64 + 8, यहाँ पे 32 है। 64 और ये कितना हो जाएगा, 104 प्लस 10 × 2 × 2 कॉस थीटा, 104 + 40 कॉस थीटा, ये हो रहा है ना इसका। तो देखो कॉस थीटा अगर प्लस हम लोग तो क्या होगा, 104 + 44। द वर्ल्ड नोज दिस, 144 12 होता है। और जब लिया -1 तो क्या होगा, 104 -44 मतलब 60, सॉरी 40 है ना, यहाँ पे 40। देख लो, गलत लिख के भी सही लिख दे रहे हैं, और तुम लोग हाँ भी मिला रहे हो, सोचो तुम लोग कितने जीनियस आदमी हो। यहाँ पे 40 है दोनों जगह पे, है ना। -40, ये 40, ये कितना आ गया, 144, ये कितना आ गया, √64। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, एक बार आ गया 8, एक बार आ गया 12। सम कितना आएगा, 20 आएगा ना। बोलो, किसी को दिक्कत। 0 बोला, 1 नहीं बोला। यहाँ पे क्या दे रखा है, मॉड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 होगा ना, मॉड लेस देन इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे मॉड स्क्वायर कितना आया जब हमने इसको एक्सपेंड करा और ए डॉट ही करा। ये दे रखा है ना, b × c + 2b। तो मॉड स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे देखो, मॉड b × c का स्क्वायर प्लस 4 मॉड b स्क्वायर प्लस दोनों, तो 16 + 16 साइंस का थीटा आ रहा था ना। ये तो 16 से पक्का बड़ा होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 0 हो और मॉड स्क्वायर 16 आ जाए, तो मॉड 4 आ जाए। रिटर्न दो वैल्यूज पॉसिबल थी, हमने वो दोनों वैल्यू कंप्यूट करी, और हमें b.c और a.c की वैल्यू चाहिए थी। ए डॉट भी तो मिल गया था डॉट पकड़ते ही, ए डॉट। ठीक है, ठीक है। हम्म, अब तुम लोग करोगे ये वाला क्वेश्चन। 3 मिनट ले लो, आंसर निकाल दो। ध्यान समझ आ गया। लकी तुम्हें भी समझ आ गया ना। लकी बोलता नहीं है भाई, लग रहा है ब्रो, ओनली टाइप्स। कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, tan इनवर्स कोसेक वाला। एक मिनट रुको। गलत, तुम इतना लेट क्यों आए भाई। क्या, किसका टेस्ट दे रहे थे, कोचिंग का, एडवांस का, कौन सा साल का दे रहे थे। अच्छा, ठीक। मैं तो, मुझे तो पता है ना क्या आसान पेपर है, तो क्यों पूछूं। चलो, उसने पूछा तो बताई दो कैसा, क्या कितना अटेम्प्ट किया तुमने। पर हृदय तो उससे पहले पेन उठाए सॉल्व कर देता है। नहीं। आ- 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 इतना ऑनेस्ट नहीं होना था भाई। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जे की तैयारी कर रहा हो और उसने वो क्वेश्चन पहली बार लिटरली कर रहा हो, ऐसे कैसे हो।
तो तुमने आधा घंटा दिए क्यों? तो तुम बेवकूफ हो इस मामले में। हम तो एग्जाम में प्रैक्टिस कर रहे थे, वो तो मॉक की तरह दे रहे थे ना, ये शुड गिव एट द मॉक। एग्जाम में तो कभी कितने आधा घंटे क्वेश्चन टाइम? कभी नहीं दोगे। बोलो। अब ठीक चलेगा, लेकिन आगे से मत करना ये एग्जाम में। ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। अगर ज्यादा दिमाग है ट्राई कर सकते हैं तो उसके लिए अलग से टाइम होता है हमारे पास। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। अपार्ट फ्रॉम मैकेनिक्स वाला ज्ञान बोल रहा हूँ। अभी तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो 10 वर्ष। और तुम नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, वो वाला आसान क्वेश्चन। हमने कुछ टफ क्वेश्चन कर लिए हैं ज्यादा, ये मुझे लग रहा है, तो अब कुछ आसान क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर टफ कंटिन्यू, टफ तो क्या ही बोलेंगे, मतलब थोड़ा सा, मतलब गुड। वो तो मुझे भी पता है। ठीक है, सब पता रहता है भाई मुझे। ये अगेन ये शायद ये एमएमसीक्यू है। किसी को समझ आ रहा है कैसे स्टार्ट करना है इस प्रॉब्लम को? एमएमसीक्यू बोला मैंने। चलो ठीक है, देख लेते हैं। और किसी का हुआ ये क्वेश्चन? विनीत समझ आ रहा है क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को? एक सेकंड आराम से। हाँ विनीत, कैसे स्टार्ट करना है बोल। अच्छा, ठीक है ठीक है, एक मिनट और। भाई वो समझ। अभी मुझे पता है, रुक जाओ। मुझे मुझे तो बताइए, मैं तो बताइए। मुझे ही पता है क्या करना है। नहीं, मुझे ए प्लस बी का होश पर आता है। तुम्हें आता है वो? नहीं, बस एक्स्ट्रा टू कभी तुम बोल गए फिर वापस। चल, ओके। देखो, सबसे पहले ये जो चीज लिखी हुई है, ये अभी ठीक है, नहीं हो। एमएमसीक्यू, एसएमसीक्यू होगा मान लिया। टेन इनवर्स, शायद सिंगल करेक्ट ही है। ये जब मैंने दिया था तब मेरे एग्जाम में आया था। मुझसे से नहीं हुआ था, मैंने कर दिया था। फिर मैंने बच्चों को बोला, बाबू उसमें से किसी के भी लेस देन मोर देन वन के नहीं आई थी, याद रखना। जैसा नहीं हुआ था। नहीं, एक्सप्लोर लोअर बैचेस एज वेल समटाइम्स, यू विल गेट टू नो। देखते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए, ये सम पे। बाकी सब गोली मार दो। ये सम किससे वैल्यूएट होगा, और ये सम इतना फेमस है, तुमने खुद करा है, पर ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है तो तुम डर जा रहे हो। पर ये क्वेश्चन सबने करा होगा, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट जिसने ना करा हो। तो कहीं तुम्हें पता तो नहीं है cos थीटा 1/sin थीटा होता है? तो ये 1/sin x की 2r-1, ऑलवेज वेलकम। अब तुम एक काम करो, ऊपर की मल्टीप्लाई कर लो sin x/2 से। और क्योंकि मल्टीप्लाई करा है, ऊपर भी करना पड़ेगा ही। क्योंकि तुमने इतना बड़ा काम कर दिया है। और तुम देखो कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, x/2 माइनस x/2 ये कितना होगा? x की पावर टू की पावर r-1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 - 1/2।